नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनका जन्म जो दिवस है वो खीरे से उनका जन्म कई जगह पर कराया जाता है। तो खीरे से जो जन्म की प्रक्रिया है वो कैसे आपको करनी है, खीरे से आप कैसे अपने श्री कृष्ण, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं या कृष्ण जी हैं जिनका भी आप जन्म कराना चाहते हो, तो उनके वो जन्म की जो प्रक्रिया है वो हमें कैसे करनी है इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप खीरे से श्री कृष्ण का, अगर आपके पास लड्डू गोपाल है या कृष्ण जी की ऐसी छोटी सी मूर्ति है या फिर छोटी सी कोई भी प्रतिमा है, तो आप उसका कैसे पूजन करेंगे, कैसे उनका जन्म करें। देखिए, अगर बड़े लड्डू गोपाल हैं तो छोटे लड्डू गोपाल हैं तो अच्छी बात है, आप क्या करेंगे, खीरे के अंदर उनको रख करके उनका जन्म की जो प्रक्रिया है वो करा देंगे रात को 12 बजे। लेकिन कई जगह पर क्या होता है, कई के घरों पर बड़े लड्डू गोपाल होते हैं, बड़े होते हैं, साइज उनका बड़ा होता है, तो उनकी कैसे हम लड्डू गोपाल की या फिर उन कृष्ण जी की हम जन्म की जो प्रक्रिया है वो कैसे कराएंगे खीरे से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। देखिए, इस तरह से एक पात्र ले सकते हैं, स्टील का लिया है मैंने, पीतल का, तांबे का ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप टोकनी बांस की ले सकते हैं, आपके आप पास टोकनी है तो टोकनी कोई भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से, देखिए ये मेरा जो पात्र है वो बिल्कुल भी धुला हुआ नहीं है, मतलब वो भी नया खरीद कर मैंने लाया है, नया ही प्रयोग में लाया तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि उसमें खाना जूठा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक छोटा सा कपड़ा लाल कलर का बिछा दिया। आप यहाँ पर फूल भी दे सकते हो, उन्हें बड़े प्यार से बिछा बैठा दीजिए, वहाँ पर लिटा दीजिए। ये हमें जन्म की प्रक्रिया करनी है शाम को, जैसे ही अंधेरा होने लगेगा उस टाइम पे करनी है, ठीक है। सुबह आपको नॉर्मल पूजा वगैरह कर लेनी है, शाम को ये प्रक्रिया करनी है 7 साढ़े 7 के समथिंग ये पूजा की प्रक्रिया हमें करनी है, उनके जन्म की जो प्रक्रिया। फिर उसके बाद मैंने देखिए एक और लाल कपड़ा से उन्हें उड़ा दिया है, ढक दिया है। उसके बाद मैं फूलों से इस पात्र को पूरे से अच्छे से ढक दूंगी। अगर आपकी टोकनी है तो टोकनी को भी आप फूलों से, फलों से, तुलसी दल से, ये सारी चीज़ों से, खीरे से, सबसे अच्छे से ढक दे, बस प्यार से ढके, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। जैसे मतलब हमारा बच्चा जब होता है तो कितना छोटा होता है, कितना मतलब सॉफ्ट होता है, उसी प्रकार से हमें उन्हें लड्डू गोपाल को भी बड़े अपने बच्चे की तरह लोग पालते हैं, उनका हमें उसी तरह से जन्म की प्रक्रिया। जैसे ही 12 बजने लगे, सब जगह से घंटी, देखिए घंटे घड़ियाल के और थाली बजने की आवाज़ आने लगे, तो सबसे पहले हम इस तरह से हाथ से ताली बजानी है। ताली बजा करके इसके बाद हमें घंटी बजानी है। घंटी बजा करके हमें लड्डू गोपाल को जगाना है। इनका जो फूल है, फूल हमको धीरे धीरे हटा देना है। फूल हटाने से पहले हम इस तरह से, देखिए इसे नाल छेदन या नाभि छेदन की जो ये प्रक्रिया है, ये हमको किससे करनी है, इस तरह से एक खीरा ले लेना है, डंठल वाला अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें सिक्के से, चांदी का सिक्का है या फिर आपके पास 1 का 5 का सिक्का है, उससे हम इस तरह से क्लॉकवाइज जो है हमें उसको कट कर देना है। कट करने के बाद इस तरह से देखिए फूल हटा देना है और इन्हें बड़े प्यार से उठाना है। कृष्ण भगवान को, जो आपके लड्डू गोपाल है, उन्हें बड़े प्यार से उठाना है इस तरह से, बिल्कुल मतलब इतना आराम से उठाना, कोई हड़बड़ी में नहीं कि बिल्कुल 12 बज गए हैं सब जगह से आवाज़ आने लगे आप जल्दी जल्दी हटाने लगे, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल आराम से आपको ये प्रक्रिया को करना है ताकि उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद एक प्लेट या थाली ले लीजिए जो बिल्कुल साफ सुथरी हो, गंदी नहीं हो। तो उसके बाद इस तरह से फूल थोड़ा सा उस पर रख दीजिए, या फिर आप स्वस्तिक भी बना सकते हो। उसके बाद हमारा जो भी लड्डू गोपाल हैं या कृष्ण जी हैं, उन्हें इस तरह से बिठा करके इनके स्नान वगैरह की जो प्रक्रिया है, जैसे कोई भी बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद देखिए सब जगह सभी खुशियां मनाते हैं, उसी प्रकार से उनकी स्नान वगैरह कराना। सबसे पहले शुद्ध जल से आप पंचामृत भी बना सकते हैं, पंचामृत से उनका स्नान करा सकते हैं, उनका अभिषेक करा सकते हैं। मैंने दूध दही से स्नान वगैरह कराया है, दूध दही शक्कर घी शहद सभी चीज़ों से आपको स्नान कराना है इस तरह से, देखिए। और मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण जी है, बहुत ही छोटे से हैं, बहुत प्यारे से हैं। मैं उन्हीं के लिए एक आप झूला वगैरह भी ले आई आज के दिन, उनकी जितनी ज़्यादा शॉपिंग कर सके तो उनके लिए सारी चीज़ें उनके ले आइए, नए कपड़े ला लीजिए, नए वस्त्र लाइए, नए तैयार होने का उनके आभूषण ला सकते हैं आप। सोने चांदी की भी, अगर आपके सामर्थ्य है तो सोने चांदी की भी कोई सामग्री ला सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छे से उनको मल करके साफ कर दिए। देखिए, अगर आपके लड्डू गोपाल हैं तो दही वगैरह से अच्छे से उनको मल करके बढ़िया से, जैसे मालिश होती है, मालिश भी आप चाहें तो यहाँ पर देखिए बच्चे की तेल से भी मालिश कर सकते हैं अगर आपके लड्डू गोपाल हैं तो।
मेरे लड्डू गोपाल नहीं है, कृष्ण जी हैं छोटे से, इसलिए मैंने उनको ऐसे नहीं किया। फिर ये जो जल है, जो पंचामृत है, वो पंचामृत थोड़ा-सा आप घर में प्रयोग में ला लीजिए सभी लोग, उसका चरणामृत ले लीजिए और बाकी बचा हुआ आप तुलसी के क्यारे में या फिर किसी भी गमले में डाल दीजिए। उसके बाद एक मेरे साफ-सुथरा कपड़ा लिया है, उन्हें अच्छे से पोंछ दिया है। उनको अच्छे से पोंछने के बाद एक लाल कपड़ा पे उन्हें अभी मैं बैठाऊँगी। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए झूले में भी बैठा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने झूला नया लेकर के आई हूँ मैं। आपका पुराना है तो आपको नया लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से बर्थडे का, जैसे उनका बर्थडे का डेकोरेशन वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब जैसे बलून वगैरह भी लगा सकते हैं, हैप्पी बर्थडे का भी लगा सकते हैं। देखिए जितना ज़्यादा कर देंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी वो दिन लगेगा कि ख़ास है। जैसे आपके बच्चे का कुछ भी बर्थडे होता है तो ख़ास होता है, उसी प्रकार से उनका बर्थडे है तो उनका भी बर्थडे बड़े ख़ास तरीके से मनाएँ। उसके बाद मैंने देखिए एक छोटा-सा कपड़ा लाल कलर का रख दिया, उनको आसन दे दिया है। अब उसके बाद उनको हल्दी कुमकुम लगा दूँगी, अक्षत समर्पित कर दीजिए। अब उनका पूजन करना प्रारंभ करेंगे। जैसे आप अपने घर में छोटा बच्चा आता है, उनका स्वागत करते हैं, वैसे ही इनका पूरा हमको पूजन करना है। तो इस तरह से हमें ये प्रक्रिया कब करनी है, रात को 12 बजे करनी है। जैसे ही सभी जगह से आपको आवाज़ें आने लगे, सभी जगह से घंटा घड़ियाल बजने लगे, तो उस समय हमें ये पूजन करना। फिर उसके बाद मैंने एक बाँसुरी उनको रख दी है उनके पास। फिर उनकी आपको भोग प्रसाद जो भी है, भोग प्रसाद समर्पित कर दीजिए। भोग अगर आपने घर पर बनाया है, जैसे उन्हें पंजीरी का भोग है, पूरी खीर का भोग है, हलवा का भोग है या फिर आप 56 भोग भी बना सकते हैं। अगर आप बना सकें तो 56 भोग भी लगा सकते हैं। सब में तुलसी दल ज़रूर डाल दीजिएगा, बिना तुलसी दल के वो कोई भी भोग मतलब स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको उनके खीरे से भगवान श्री कृष्ण अर्थात लड्डू गोपाल के जन्म की जो प्रक्रिया है करनी है। फिर उसके बाद देखिए जो भोग लगा है उस पर मैंने पानी 3 बार घुमा दिया। उसके बाद एक ग्लास में पानी भी उनको रख दीजिए। उनका आप चाहें तो उनको खिला सकते हैं, अगर आपके लड्डू गोपाल खाते हैं, मतलब अगर आप उन्हें खाने का भोग वगैरह लगाते हैं तो उन्हें खिला भी दीजिए। तो इस तरह से फिर उसके बाद इस तरह से उन्हें झूला झुला देना है लास्ट में। तो आई होप आप सबको सारी जानकारी मिल गई है। वीडियो थोड़ा भी पसंद है लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करके जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा।